हेलो दोस्तों। आज का सवाल है कि एसिड बेस का जो इंडिकेटर होता है वो कैसे एसिड और बेस को बता देता है कि ये एसिड है ये बेस है। ठीक है, तो वो क्या करता है ना कि दो चीजें यहाँ पे वो चेंज कर लेता है अपना, या तो अपना कलर चेंज कर लेगा एसिड में या बेस में, या फिर वो अपना ऑर्डर ऑर्डर का मतलब वो अपने महक को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से अपने कलर को या ऑर्डर को चेंज करके ये बताते हैं कि जो दिया हुआ सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो हमें इसी की जानकारी लेनी है। आज का टॉपिक हमारा यही है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में आज जानेंगे और ये भी जानेंगे कि एसिड में और बेस में वो किस तरीके से अपना कलर या फिर स्मेल चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि तीन तरह के इंडिकेटर होते हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर और तीसरा है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में चार हम लोग याद करेंगे: लिटमस, रेड कैबेज, लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट और टर्मरिक। ठीक है, जो हमें नेचर से इंडिकेटर मिलते हैं उनको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। पहले नंबर पे लिटमस है। ठीक है, तो लिटमस क्या होता है कि ये लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन एक तरीके से सिम्बायोसिस जो एक प्रोसेस होती है, इसमें एक एल्गा होता है और एक फंगस होते हैं। ये दोनों आपस में मिलके रहते हैं, इसी को लाइकेन कहा जाता है और उसी से हमें मिलता है लिटमस। ठीक है, तो लिटमस है, रेड कैबेज है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट है, ठीक है, टर्मरिक है। ये सब नेचुरल इंडिकेटर हो गए। वैज्ञानिक क्या है कि वो क्या करते हैं कि जो नेचर में जो भी चीजें मिलती हैं उसको सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको अलग से बनाने की कोशिश करते हैं लैब में। तो ये हुआ कि नेचर में क्या है कि ये सब चीजें अवेलेबल तो हैं लेकिन इनको सर्च करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रही है और उनको स्टोर करने में भी दिक्कत आती है। तो इन्होंने कर दिया, एक सिंथेटिक इंडिकेटर बना दिए। तो दो तरीके के सिंथेटिक इंडिकेटर यहाँ पे दिए हुए हैं। इनका नाम आप देख लीजिए, इनका नाम है फिनोल्फ्थेलीन। क्या है? फिनोल्फ्थेलीन, ये नाम आप याद कर लीजिए। और इसके बाद है मेथिल ऑरेंज। ठीक है, क्या नाम है? मेथिल ऑरेंज। ठीक है, फिनोल्फ्थेलीन और मेथिल ऑरेंज। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। आपसे सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ये दो नाम लिख देते हैं, फिनोल्फ्थेलीन और मेथिल ऑरेंज अगर नाम लिख देते हैं तो आपको एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में तीन आते हैं। पहला है ऑनियन, दूसरा है वनीला एसेंस और तीसरा है यहाँ पे क्लोव ऑयल। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे लिटमस जो है, ये जो लिटमस है अगर उसको हम एसिड में डालते हैं, ठीक है, तो जरा इमेजिन करिए कि यहाँ पे एसिड भरा हुआ है। ठीक है, अब इस एसिड में आपने लिटमस डाला, तो जैसे ही लिटमस को डालेंगे तो ये पूरा जो कलर है ना, ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा हुआ था? एसिड। ठीक है, यहाँ पे दूसरे में आप भर लीजिए बेस। यहाँ पे हमने बेस भरा हुआ है। मान लीजिए कि ये कलरलेस है, एसिड भी कलरलेस है, बेस भी कलरलेस है। जैसे ही आपने लिटमस इसमें डाला तो ये पूरा का पूरा रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो बेस है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो लिटमस से यही टेस्ट होता है इसी तरीके से। ठीक है, एसिड है तो वो रेड कलर में हो जाएगा, बेस है तो वो ब्लू कलर में हो जाएगा। और अगर एसिड और बेस दोनों ना हो तो वो अपना कलर ही नहीं चेंज करेगा। ठीक है, तो ये चीज हम जान लेंगे यहाँ पे। इसके बाद रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट है। ये एसिड में रेड होता है और बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन कलर का हो जाता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट है, ये एसिड में ब्लू होता है और बेस में ये पिंक हो जाता है। ठीक है, हाइड्रेंजिया नाम थोड़ा सा अलग है, तो ये हम याद रखेंगे कि हाइड्रेंजिया का प्रोसेस लिटमस से थोड़ा सा उल्टा है। जैसे लिटमस बेस में ब्लू होता है लेकिन हाइड्रेंजिया जो है वो एसिड में ब्लू कलर देता है और बेसिक सोल्यूशन में ये पिंक कलर का होता है। ठीक है,
तो ये हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद टर्मरिक की अगर बात करें तो टर्मरिक में खुद एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए अगर हम टर्मरिक को किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं, टर्मरिक मतलब होता है हल्दी, ठीक है, तो हल्दी को किसी एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम डालेंगे तो उसका कलर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको बेस में डालते हैं, इसका कलर एकदम रेड कलर, ब्लड की तरह एकदम लाल कलर में ये हो जाता है, ठीक है। तो ये चार चीजें थी जो नेचुरल इंडिकेटर में आती हैं। यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर में दो है। तो फिनोल्फ्थेलीन जो होता है, ये एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो ये कलरलेस होता है बाप, कलरलेस। नाम देखो कितना भारी भरकम है, लेकिन एसिड में ये कलरलेस होता है और बेस में जब डालते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है, पिंक कलर का, ठीक है। एसिड में ये कलरलेस है। फिनोल्फ्थेलीन एसिड में कलरलेस होता है और बेस में इसको डालते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। पी से फिनोल्फ्थेलीन, पी से पिंक कलर आप याद करिए, ठीक है, वो भी बेस में। एसिड में ये कलरलेस होता है, एसिड को देख के ये डरता है, कहता है भैया हम कलर चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद आता है मेथिल ऑरेंज, ठीक है, नाम है ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज, तो इसका मतलब ये ऑरेंज कलर का होगा, है ना। तो इसको जब एसिड में डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। जैसे ही इसको आप एसिड में डालेंगे, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी इसको जैसे ही मिलती है, वैसे ही मेथिल ऑरेंज अपना कलर चेंज कर लेता है और वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर बेस है तो उसमें वो येलो कलर का हो जाएगा। मतलब येलो कलर का होने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा ये जो सोल्यूशन है ना, वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर एसिड में आप डालेंगे इसको, मेथिल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे तो पूरा का पूरा सोल्यूशन रेड कलर में हो जाता है, और बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान देनी है, पिंक येलो, कलरलेस और रेड, ठीक है। मेथिल ऑरेंज का तो ठीक है, ये रेड कलर देता है एसिड में, ठीक है, और ब्लू में मतलब कि बेस में ये येलो कलर देता है। इसी तरीके से ऑनियन, प्याज की जो महक होती है, ठीक है, उसके बारे में अगर बात करें तो अगर आप प्याज को एसिड में डालेंगे ना तो ऑनियन का जो महक है वो वैसा ही रहेगा, महक चेंज नहीं होगी, ठीक है। और जैसे ही आप बेस सोल्यूशन में डालेंगे उसको, वैसे ही वो उसकी जो महक है प्याज की वो गायब हो जाती है, ठीक है, प्याज की महक नहीं आएगी, यानी कि नो स्मेल। इसी तरीके से यहाँ पे वनीला एसेंस है। वनीला एसेंस भी अपना स्मेल बनाए रखता है एसिड में, लेकिन बेस में जैसे ही जाता है उसका, है ना, उसका जो स्मेल है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। और क्लोव ऑयल जो है ये भी अपना स्मेल बरकरार रखता है, लेकिन जैसे ही बेस में डालते हैं उसका स्मेल कम हो जाता है, लूजेस स्मेल। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका स्मेल धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि एसिडिक सोल्यूशन में एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन में जो हमारे तीन तरह के इंडिकेटर हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं और हमें ये बताते हैं कि वो सोल्यूशन जो हमारे सामने रखा हुआ है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो एसिडिक है या बेसिक है, इसके बारे में जानकारी कैसे होगी? ये अपना कलर चेंज करते हैं या फिर ये अपना ऑर्डर यानी कि अपना महक जो होता है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो फिर से याद करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस है, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट है, टर्मरिक है, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन से हैं? नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले लिटमस है। कौन है? लिटमस। दूसरे नंबर पे रेड कैबेज लीफ जो होता है, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब हुआ कि रेड कैबेज का जो लीफ होता है उसको पीस करके आप उसका एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं, मतलब वो जो बचा पीसने के बाद जो लिक्विड बचता है उसी को एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। इसके बाद टर्मरिक है। फिनोल्फ्थेलीन और मेथिल ऑरेंज दो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं,
ऑनियन, वनीला इसेंस और क्लोव ऑयल यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स के जो नाम है पहले हम उसको याद करेंगे। कौन कौन से हैं यहाँ पे? लिटमस है, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे टर्मरिक है, और एक कौन सा है? और एक है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। ठीक है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। तो हाइड्रेंजिया प्लांट हो गया। फिर से लिटमस है, ठीक है, लिटमस। और दूसरे नंबर पे है यहाँ पे रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट है, तीसरे नंबर पे फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट है, चौथे नंबर पे टर्मरिक है। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में अगर बात किया जाए तो दो है, फिनोल्फथलीन है और मेथिल ऑरेंज है। ठीक है, इसके बाद अगर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात किया जाए तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं? पहले नंबर पे ऑनियन है, दूसरे नंबर पे क्लोव है, तीसरे नंबर पे वनीला इसेंस है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप इंडिकेटर्स के बारे में याद कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि इनका किस तरीके से कलर चेंज होता है। ठीक है, हाइड्रेंजिया और लिटमस को कंपेयर करके हमने बताया कि जैसे लिटमस एसिड में रेड होता है, बेस में ब्लू होता है। ठीक है, वैसे ही जो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट है वो एसिड में ब्लू हो जाता है और बेस में पिंक हो जाता है। ठीक है, और रेड कैबेज जो होता है वो एसिड में रेड होता है, बेस में ग्रीन होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आप इंडिकेटर्स के बारे में याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन तो आपका बनना ही बनना है। 2 नंबर मिनिमम है कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो बोर्ड के प्रिपरेशन में बिल्कुल जुट जाइए। ठीक है, तो कल हम लोग यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटल ये जो एसिड और बेस है उसका प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। उसको हम अलग अलग चीजों से रिएक्ट करवाएंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि एसिड और बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। ठीक है, साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, सॉरी एसिडिक जो होता है एसिडिक बेस क्या है और बेसिक एसिड क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानकारी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत सीरियस होकर के चीजों को पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद।